जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए केंद्र सरकार और विपक्ष दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जहां विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, तो वहीं भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारा है। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों द्वारा घोषित उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए कहा है। उमा भारती ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए कहा कि यशवंत सिन्हा कभी भाजपा के हिस्सा थे और हर कोई उनके सुझावों का पालन करता था। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। यशवंत सिन्हा जी पहले भारतीय जनता पार्टी में थे तथा अटल जी की सरकार में मंत्री बनने से पहले वो भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक का हिस्सा रहे। तब मैं भी उन बैठकों में भागीदारी करती थी। उस समय पर यशवंत सिन्हा जी जो बोलते थे, यदि वो उसमें विश्वास करते हैं और उसका पालन करते हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। उमा का कहना है कि उनकी नाराजगी एनडीए से हो सकती है, किंतु जिन बातों पर हम यकीन करते हैं उसका पालन कहीं भी हो रहा हो तो हमें उस बात के खिलाफ खड़े नहीं होना चाहिए। अगर यही स्वतंत्र चेतना का अर्थ है तो मेरे बड़े भाई जैसे यशवंत सिन्हा जी मेरे अनुरोध को स्वीकार करें। तो हम जब बैठते थे यशवंत सिन्हा जी के साथ में, तब वो जो बातें करते थे और वही खड़े हो गए द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ, तो इसका मतलब वो जो बातें करते थे वो फर्जी थी, नकली थी, सिर्फ भाषण देने के लिए थी। क्योंकि वो जो थिंक टैंक था एक प्रकार का, जिसमें अरुण शौरी हुआ करते थे, अरुण जेटली जी हुआ करते थे, गुरुमूर्ति जी हुआ करते थे, यशवंत सिन्हा जी हुआ करते थे। तो मैं बहुत छोटी थी उन लोगों से, लेकिन मैं कभी कभी उनके साथ बैठती थी। उस समय पे यशवंत सिन्हा जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, उत्थान होना चाहिए, गरीबों का उत्थान होना चाहिए, महिलाओं का उत्थान होना चाहिए। और जब उत्थान का समय आया तो आप ही खड़े हो गए। हारना तय है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन खड़ा होना भी अपने आप में ये साबित करता है कि यशवंत सिन्हा जी ने अपनी ही कही हुई बातों का पालन नहीं करके साबित कर दिया कि लोगों की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर होता है। ये उनकी कथनी और करनी का इतना बड़ा अंतर उनके अंदर मौजूद होगा कि मुझे नहीं पता। आपने अपील भी की है कि उनको विड्रॉ करना है। हाँ, सॉरी। तो इसलिए मैं आज भी सच में मैं हृदय से बोल रही हूँ, यशवंत सिन्हा जी कर्पूरी ठाकुर के नीति सचिव रहे हैं जब कर्पूरी ठाकुर सीएम थे, और उस समय पर कर्पूरी ठाकुर ने सोशल इंजीनियरिंग लागू की थी और उस सोशल इंजीनियरिंग को सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है। उसमें भी यशवंत सिन्हा का योगदान रहा है। इसलिए आज यशवंत सिन्हा जी अगर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में हमारा जो एनडीए की राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में अगर पीछे हट जाते हैं तो उससे इनका पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ेगा। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने मंगलवार को ओडिशा की आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया। वहीं उमा भारती ने द्रौपदी मुर्मू की तारीफ करते हुए कहा कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति होने से भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ेगा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है कि यशवंत सिन्हा जी कैसे द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए तैयार हो गए विपक्ष के कहने पर ही, क्योंकि वो जितने सालों से मैं उनको जानती हूँ, जब से वो बीजेपी में आए हैं तब से, तो उनने जो बातें की वो हमेशा नारी के उत्थान की, गरीबों के अभ्युदय की, अप्रेस्ड क्लासेस को आगे लाने की। उस हिसाब से द्रौपदी मुर्मू एक ऐसे उम्मीदवार हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति पद की, जो भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ेगा उनके उम्मीदवारी से और उनके चुनाव जीतने से, क्योंकि वो भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं बिल्कुल ठीक से। भारत की जितने भी प्रकार के लोग हैं उनका सोच है, महिलाओं का, जो वंचित वर्ग हैं उनका, और पढ़े लिखे जो विदुषी स्त्रियां हैं उनका, उन सबका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। पूरा पैकेज है वो मात्र एक महिला ही नहीं है, वो महिला होने के नाते उनमें जो पैकेज है वो पूरे भारत की समस्याओं और समाधानों का पैकेज है उनमें। और ऐसा निर्णय किया है कि मैं कितना अभिनंदन करूं मोदी जी का। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में काम कर चुके यशवंत सिन्हा ने पार्टी नेतृत्व के साथ गंभीर मतभेदों के बाद वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया था।